हमने ये फैसला किया आज जो मीटिंग हुई उसमें कि खान साहब के पास कल कमिश्नर लाहौर जाएंगे। वो खान साहब को आमादा करेंगे इस बात पर कि वो जो सर्च ऑपरेशन है उसकी इजाज़त दें, तो उनकी मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन होगा। हम नहीं चाह रहे थे कि मामलात जो हैं वो ऐसी सूरत इख्तियार करें जिसके नतीजे में वायलेंस हो। इमरान खान को दी गई डेडलाइन खत्म, जमान पार की तलाशी आज ली जाएगी। पंजाब हुकूमत का फैसला, कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वफ्द जमान पार्क जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर बीन ने कहा 40 दहशतगर्द जमान पार्क में मौजूद हैं, कैमरों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। जरा के मुताबिक 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नर से मुलाकात होगी और मुज़ाकरात होंगे। जमान पार्क के अतराफ रास्ते सील, जमान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। शरपसंदों की जानिब से बाज दीगर कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग लेंगे। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास भी सुबह 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक का इम्कान। जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई शक और शुबा है नहीं। 9 मई की मजम्मत करता हूँ, डोंट मिक्स इट अप। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ और फौज मेरी है, उसके साथ हूँ। जमहूरी क़ुव्वतें मेरी हैं, मेरे मुल्क की क़ुव्वतें हैं। किसी के खिलाफ होने का तुक ही नहीं बनता। क्यों होगा? अगर प्रोटेस्ट करो तो कानून के दायरे में रहो। इमरान खान 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करें। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन वाकयात की मुकम्मल तहकीकात भी होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुतालबा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे गलत तासुर जाएगा। एहतजाज कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की मुखालफत नहीं की। आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुतालिक सियासतदानों को गौर करना होगा। कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया? मुझे कोई इंसान बता दे पाकिस्तान में जो नहीं कर। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। कौन है जो कोर कमांडर हाउस जलाने की मजम्मत नहीं कर रहा? मेरी फौज से कोई लड़ाई नहीं, गुस्सा दूसरी तरफ से है। नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। इमरान खान का खिताब, कहा मंसूबा ये है कि तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए, फौज के जरिए पीटीआई को खत्म कराया जाए। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, पीडीएम है। इमरान खान ने आइंदा हफ्ते से पार्टी की सियासी सरगर्मियां भरपूर तरीके से दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी है। जमान पार्क में अगवान शहरी इमरान खान की हिफाजत पर मामूर थे। जत्थे अगवान थे, इन्हें पेट्रोल बम समेत दीगर तरबियत दी गई थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहा अब कुछ लोग जमान पार्क के इर्द गिर्द घरों में मौजूद हैं जिन्हें जल्द पंजाब हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। इमरान खान ने जो जत्था तैयार किया वो इन्हें को ले डूबा। काबीना सबूतों की बुनियाद पर पीटीआई को दहशतगर्द करार देने का फैसला करेगी। 9 मई के वाकयात नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिश थी। 60 अरब के चोर ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तखरीब कार फोर्स बना दिया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी, कहा फितने ने झूठ बोल बोल कर नौजवानों को वर्गलाया, माशरे को तखरीब कारी के असरात से पाक करेंगे। उसी मुजरिम को हमारी अदालतें क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं? क्यों सहूलतकारी मुहैया की जा रही है? मुजरिमों को रिहा करके हौसले बढ़ाए जा रहे हैं। अदलिया का मौजूद चेहरा तार तार हो गया। अदालतें क्यों इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं? पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सवाल, कहा 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट का खत पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तौहीन है। इमरान खान के लिए मुकम्मल सहूलतकारी की जा रही है। कौम ने देखा कि बलवाइयों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। अदालत ने शहरियार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महमूद रशीद को 7 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर कर दिया। मोहम्मद भट्टी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पेशावर हाई कोर्ट का गिरफ्तार मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। साबिक मुशीर मलिक अमीन असलम का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा, पार्टी की तहरीक गलत सिमत में चल पड़ी है, PTI के एजेंडे के साथ नहीं चल सकता। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर अमजद का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई को दहशतगर्दी के वाकयात किए गए हमलों पर शर्मिंदा हूँ। रुकन सिंध असेंबली इमरान शाह ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। लाहौर पुलिस ने 9 मई को जिन्ना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद 300 से ज्यादा खवातीन की फहरिस्त तैयार कर ली। हुकूमत पंजाब से मंजूरी के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस सियासी जमात के खिलाफ शवाहिद पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया। सिविल सोसाइटी का जिन्ना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई वाकयात पर इजहार अफसोस। नामवर शख्सियात भी पाक फौज के हम आवाज। जावेद शेख ने कहा, पाक फौज पाकिस्तान की आन, शान और जान है। हुमायूं सईद बोले, हम पाक फौज के साथ हैं, हमें अपनी आर्मी पर फख्र है। कमर्शियल पायलट फातिमा की भी पुरतशद्दुद वाकयात की मज़म्मत। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की PTI रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान के रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। गैर कानूनी हिस्सा मिसमार कर दिया। 6 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं मिला, नुकसान हमारा हुआ, मालिक का शिकवा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में बौलान बिजली तरसील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। पाक ईरान बॉर्डर मार्केट का मुआयना और मुकामी ताजरों से मुलाकात भी की। कहा, बॉर्डर मार्केट्स बाहमी तिजारत के लिए संग मील साबित होंगे। गब्बत बौलान बिजली मंसूबे से गवादर के शहरियों को फायदा होगा। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। काशिफ शुरो को हैदराबाद का मेयर बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने फैसला फरियाल तालपुर और वज़ीर आला की मुशावरत से किया। हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है? हमारी आबादी है कितनी और हम कम क्यों गिने जा रहे हैं? हमें एहसान नहीं, बराबरी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। MKM का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में 8,47,000 घर गिने ही नहीं गए। 40,96,000 अफराद को शुमार नहीं किया गया। डिजिटल मरदमशुमारी में कराची से ज्यादती हुई है। कराची के पैसों से कराची को ही नहीं गिना जा रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया। मुल्क में सुबह शाम जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। जेलों में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका। गैस लीकेज के बायस घर में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। खोटकी में पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की तादाद 4 हो गई। फरार होने वाला जख्मी डाकू भी दम तोड़ गया। लाशें तहसील अस्पताल ओबाड़ा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू पंजाब और सिंध में संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कोयटा में मगरबी बाईपास पर सेनेटर मंजूर काकड़ के भाई पर हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से नसीर काकड़ समेत 2 अफराद जख्मी। BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में खवातीन और बच्चे भी वारदात करने लगे। गुलिस्तान जौहर में ब्यूटी पार्लर में खातून ने 2 बच्चों के हमरा चोरी की वारदात की। CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। प्यूरी सैलून की मालिक ने वारदात का मुकदमा थाना में दर्ज करा दिया।
मशरिक़ वस्ता के मसाइल पर अरब ममालिक की बड़ी बैठक आज होगी। सऊदी शहर जद्दा में अरब लीग का सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। सूडान तनाज़ा, यमन में जंग बंदी, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी समेत मुतादिद इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। शामी और फ़लस्तीनी सदूर, लबनानी वज़ीर आज़म और शाह उर्दन जद्दा पहुँच गए। बशार अल असद 12 साल बाद इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से वसती एशियाई ममालिक के सरबराहान के एजाज में गाला डिनर। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमाओं की शिरकत। चीनी और उज़्बेक सदूर में सरमायाकारी और ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चीन और वसती एशियाई रियासतों में आज अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। G7 ममालिक का इजलास आज से जापान में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म समेत दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान हिरोशिमा पहुँच गए। जो बाइडन की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ते चीनी असर और रसूख के खिलाफ दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इजलास में रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल होगा। मुल्क के बालाई इलाकों बालाकोट, नारान, कागान और शहरान में गरज चमक के साथ बारिश। सौत, मालम जब्बा और कालाम में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों में गर्मी की पेशगोई। वीकेंड पर मुल्क के बेशतर मुकामात पर हीट वेव का खदशा।